नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 पर्यावरण के पेपर के बारे में। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न में से रानी चींटी का कार्य है। तो ऑप्शन से रहेगा अंडे देना। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण पोलियो रोग का नहीं है। तो ऑप्शन रहेगा हमारा सही आंसर नाखूनों का पीला होना। फिर प्रश्न 3 दिया हुआ है बच्चों, संयुक्त एवं एकल परिवार में क्या अंतर है। तो लिखिए कोई तीन। तो आप देख सकते हो, संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे, बुआ सभी साथ में रहते हैं। जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता करते हैं। संयुक्त परिवार का एक बड़ा एवं विस्तारित परिवार होता है, जबकि एकल परिवार एक छोटा और सीमित परिवार होता है। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। तो ऑप्शन से रहेगा 3 से 4 घंटे। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या कार्य होता है। तो लिखिए, तो जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े व पक्षी आदि होते हैं। प्रश्न 6 दिया हुआ है, दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो रहने के स्थान अर्थात आवास, भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सेकंड क्या है बच्चों, शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में क्या विशेष योग्यता होती है। तो शारीरिक अक्षम लोग उल्लेखनीय क्षमताएं और अनुकूलन विकसित करते हैं, जिसमें शामिल है उन्नत इंद्रिया, अनुकूली मोटर कौशल, असाधारण स्मृति, संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक कौशल, प्रतिपूरक शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल, सकारात्मक सोच और कला कौशल आदि। गली मोहल्लों में कचरा और गंदगी का क्या कारण है। तो गली मोहल्लों में लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं है और वे घर का कचरा गली मोहल्लों में सड़क पर डाल देते हैं, जिससे गली मोहल्लों में कचरा और गंदगी होती रहती है। फिर आगे है, दूसरे सफाई अभी अपनी आदत का हिस्सा नहीं बने हैं। फिर चौथा है, कौन से खेल बंद जगह कमरे में खेले जाते हैं। तो बिलियर्ड्स, शतरंज, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी आदि खेल बंद कमरे में खेले जाते हैं। अब देखो, वर्गीकरण करना में जो हमारे आंसर आएंगे, तो पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। तो बड़ी आंत में दिया गया चित्र संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों, ये किससे संबंधित है, कृमि नियंत्रण का उपाय, यानी अपने हाथों से कीड़े मकोड़ों को मिटाना। फिर 9वें प्रश्न में मिलान है, जिसे गुलाब को तने से मिलाएंगे, पत्थर चट्टे को पत्ती से और चने को बीज से। प्रश्न 10 दिया हुआ है, जमीन और पौधों को पानी में उगाने का पर क्या होगा। तो जमीन के पौधों को पानी में उगाएंगे तो क्या होगा, तो पौधों में वो ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा और दुर्बल हो जाएंगे। पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाएगी और उनकी वृद्धि एक रुक जाएगी। पौधों की कोशिकाएं अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगी, अंततः पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कमल एक जलीय पौधा है, फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है और ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीजें जल्दी घुल जाती है। प्रश्न 12 दिया हुआ है, अंतरिक्ष में क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों को प्रायोगिक हल निकाले। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उनके प्रयासों से भारत आज अनेक उपग्रहों को आंतरिक रूप से अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। फिर आपके जिले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो जैसे आपके जिले में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि बोई जाती है, तो आप लिख सकते हो। प्रश्न 13 है, सड़क सुरक्षा हेतु कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो सड़क सुरक्षा हेतु निम्न यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर हमेशा अपने बाईं ओर चलना चाहिए। हरी बत्ती होने पर चौराहा पार करना चाहिए। निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन नहीं चलाना चाहिए। 2 पहिया वाहन हेलमेट पहनकर ये चलाना चाहिए। दूसरा है, ईंधन सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन का निर्माण करना है। तो देख सकते हैं, पहला स्लोगन है, तेल का भंडार सीमित है और अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ ले, गाड़ी रोके और इंजन बंद करे। प्रश्न 14 है, गांव में स्थित कुएं, तालाब में संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण करने। यानी इस पुराने कुएं को किसने बनवाया, इसे कब बनवाया गया, इसका पानी कैसा है। अब नीचे दिए गए चित्र पर 3 प्रश्न बनाने, जैसे मगरमच्छ कहाँ रहता है, मगरमच्छ के कितने पैर होते हैं, मगरमच्छ क्या खाता है। फिर प्रश्न 16 है, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इससे संबंधित 3 प्रश्न।
तो गर्मियों में भोजन जल्दी खराब क्यों हो जाता है? भोजन को खराब होने से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? भोजन को सुरक्षित रखने में आवश्यक वस्तुएं कौन सी है? बच्चों प्रश्न 17 है, घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे करेंगे? तो एक गड्ढे के अंदर पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियां, भोजन, सब्जियां, सड़े फल और पशुओं का गोबर मिलाकर पानी डालकर गड्ढे को बंद कर दे। कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी और जैविक खाद के रूप में बगीचे में प्रयुक्त कर सकते हैं। फिर चंद्रमा के बदलते हुए आकारों में कोई तीन आकृतियां दिखी, देखो तीन आकृतियां दिख रही है। प्रश्न 19 है, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारों पर मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा? यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवार मिट्टी की बनी हो तो समुद्री तूफान व तेज बारिश आने पर वे नष्ट हो जाएगी एवं घर गिर जाएंगे। दूसरा है, सामान्यतः लोग एक जगह पर आसपास क्यों बसते हैं? तो इसका है कि सामान्यतः लोग एक जगह आसपास इसलिए बसते हैं ताकि आपदा के समय वे एक दूसरे की मदद कर सके और वे एक दूसरे से आवश्यक वस्तुएं आदान प्रदान कर सके, संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के कारण। अब बच्चों 20वां प्रश्न है, पटरी पार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले बाएं और दाएं देखें। रेलवे क्रॉसिंग को बंद बैरिकेड के नीचे से पार नहीं करना चाहिए। और उपयोग सभी, तो क्या रहेगा? सभी सही है। प्रश्न 21 है, ईंधन के विभिन्न प्रकार और उपयोग की तालिका निर्माण करनी है। जैसे लकड़ी खाना बनाने में और फर्नीचर बनाने में, कोयला बिजली बनाने में, खाना पकाने में और ट्रेन चलाने में, कपड़े प्रेस करने में, पेट्रोल मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन चलाने में। अब देखो प्रश्न 22 है, पेट्रोलियम को शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है। तो पेट्रोलियम को शुद्धिकरण से संश्लेषित रबड़ नहीं बनता है। प्रश्न 23 है, किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव। तो बीते रविवार को मुझे अल्बर्ट हॉल घूमने का अवसर मिला। ऐसे आप जहां पर भी घूमने के लिए जाए उसके बारे में आप लिख सकते हो। ऐसे अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के 2 सुझाव। तो कम से कम संसाधनों का उपयोग करके कम अपशिष्ट उत्पन्न करें, पुनः प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, कूड़ा कचरा उचित स्थान पर डालें, व्यवस्था न होने पर अपने साथ ही रखें और कूड़ेदान का निस्तारण करें। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको अध्ययन कराया। तो इन प्रश्नों को याद करते रहे और अन्य भी प्रश्नों को याद करें ताकि आपका पर्यावरण का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो सके।